साइंस का 10 क्वेश्चन आपको दवाई की तरह काम करेगा। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट हैं वो साइंस में अच्छा मार्क्स लाने चाहते हैं तो ये मेरा रोज़ आपको 10 क्वेश्चन साइंस को मिलता है और अभी टॉपिक वाइज मिल रहा है। ओके, टॉपिक यानी कि टॉपिक वाइज आपको रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आप इस सेशन को यानी कि वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम का तैयारी कह सकते हैं कि 100% हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में गलत होने का कह सकते हैं कि 0% भी चांस नहीं रहेगा। आप फुल मार्क ला सकते हैं। तो अगर आप 10th क्लास में अगले साल जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा। ओके, अगर ये 10 क्वेश्चन रोज़ करते हैं एकदम दवाई के रूप में लेते हैं तो आपको साइंस में ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ कराकर ऑब्जेक्टिव कराकर सिर्फ आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ अभी मान लें कि अभी ये 10 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन अब तो मान लीजिए कि ये किए तो इसको तो रिवाइज भी करना है। अगर कब तक याद रहेगा तो कभी कभी आपको देखना है तो सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। यानी कि आज जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपके मन में ये डाउट होगा कि कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। आपको मैं बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है और 10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक टॉपिक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये आज क्लास 10 है यानी कि 2 है। क्लास कितना है? दूसरा है। इससे पहले 1 क्लास नहीं देखे हैं तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास से और उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्लास 1। ओके, उसमें भी 10 क्वेश्चन, यानी कि कल 10 क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए पीडीएफ वगैरह बिल्कुल फ्री मिलेगा यहाँ पर। ओके, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाता है वीवीआई। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? पहला है H2, बी है CO, 3 है H2S और डी है O2। इसमें से आपको बताना है कि ऑक्सीकारक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ऑक्सीकारक है वो है O2। क्या है? O2। यानी इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ओके, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 जो है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित है? इसमें से निम्नलिखित में कौन सा है जो अवकारक गुण को प्रदर्शित कर रहा है? पहला H2SO4, दूसरा O2, तीसरा H2S और डी है जो HNO3। ये बताना है कि आपको कौन सा है। तो इसमें जो अवकारक गुण कह सकते हैं कि प्रदर्शित कर रहा है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा सी। यानी कि कह सकते हैं कि H2S। क्या होगा? H2S। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यानी 13वां ये है कि समीकरण Cu और O2 बना क्या? CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए इसमें ना ऑक्सीजन जुट रहा है। देखिए CO है, फिर O2 है, फिर ये दोनों जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो बताइए जो ऑक्सीजन जुटता है तो उसको क्या कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जब जुटता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो गया आपका बी। 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों होगा? क्योंकि O2 जुड़ रहा है। O2 क्या हो रहा है? जुट रहा है। जिसमें O2 का संयोजन होता है तब वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और कहा जाए कि हाइड्रोजन जिसमें जुटता है क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया। ओके, चलिए 14वां क्वेश्चन है कि शरीर में पाचन का पचना यानी कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। पहला है अवकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण, दूसरा उदासीनीकरण, डी है वैद्युत अपघटन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप समझ रहे हैं कि भोजन का पचना कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें बिना ज्वाला का जलता है? पहला मोमबत्ती, केरोसिन, सी है कोयला और डी है मीथेन गैस। तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि क्या होगा? सी, यानी कि क्या हो जाएगा? कोयला। ओके, कोयला हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है बताइएगा। तीर के किस ओर लिखा जाता है, इस तरफ या इस तरफ? तो आपको बता दिया जाता है कि अभिकारक जो भाग लेता है वो कहाँ पर लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? बाईं ओर, इस तरफ लिखा जाता है, इस तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर, ये पट्टी अभिकारक लिखाता है। 1 मिनट, देखिए तीर है, ये तीर है, ये अभिकारक इस तरफ, अभिकारक और इधर प्रतिफल होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बाईं ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया को क्या बताता है? ये जो तीर है ये क्या बताता है? तो क्या बताता है? रास्ता बताता है, या दिशा बताता है, या विज्ञान बताता है, या समीकरण बताता है? तो ये क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। ओके, चलिए 18वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। 18वां क्वेश्चन ये है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वो अभिक्रिया कहलाता है। देखिए आएंगे हाइड्रोजन का जिसमें संयोग होता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अवकरण अभिक्रिया। क्यों? ऑक्सीजन जब संयोग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन जब संयोग होता है तो अवकरण अभिक्रिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 20वां है कि जिस अभिक्रिया के किसी तत्व के ऑक्सीजन जुड़ता है, अब देखिए ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है तो अभिक्रिया कहलाती है। अभी बताए हैं कि ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण अभिक्रिया।
यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि CaCO3 को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CaO कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अभिक्रिया है? तो अब बताइए, एगो जो अभिक्रिया था वो क्या हुआ? टूट के दो गो बन गया, एक और दो बन गया। तो ये टूट कर बना, तो जो टूट कर बनता है यानी कि एगो कोई चीज़ टूट के ढेर मानी बनता है, यानी एगो चीज़ से टूट कर दो चीज़ बनता है, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या है इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक, तो आई थिंक आप लोग यही सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के साथ ये जो सॉल्व किया रहेगा जिस तरह से, उसी तरह से आपको PDF मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे से क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेम टू सेम PDF सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और दूसरी बात कि यह जो चैनल है वो 9th और 10th क्लास का फ्री में पढ़ाया जाता है, यानी कि PDF नोट्स सब बिल्कुल फ्री मिलता है। और यहाँ पर साइंस फैक्ट वीडियो आपको मिलते हैं और महान पुरुष के बारे में भी वीडियो यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और तैयारी कीजिए।